वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आमना एहसन। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में और अब पाकिस्तान में भी पिछले कई दिनों से हम कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन का शिकार हैं और हम सब आइसोलेशन में हैं, और यही हम सब की सेहत के लिए और हमारे प्यारों के लिए बेहतर है। मैंने सोचा कि क्यों ना इन छुट्टियों को, इस आइसोलेशंस के डेज़ को कुछ थोड़ा सा बेहतर तौर पे गुजारने की कोशिश की जाए और कुछ ऐसी किताबें पढ़ी जाएं, उन पे तबसरे किए जाएं, उनके बारे में बात की जाए जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, हमारी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकती हैं, हमारे माशरे में किरदार को बेहतर कर सकती हैं। इसी सिलसिले में मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ ऐसी कुतुब पे तबसरा करूँगी जो कि हमारी सेल्फ ग्रूमिंग में, माशरे में किसी बेहतरी लाने में हम मदद कर सकें। इस सिलसिले की पहली किताब जो मैंने आज चुनी है, उसका नाम है परवरिश। परवरिश में सबसे पहले आपको दिखा लूँ। ये किताब जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर ने और वजीहा ज़ुबैर ने लिखी है, और ये इससे पहले शुक्रिया नाम की किताब लिख चुकी हैं। इसके अलावा ये किताब जो है वो, इसकी कीमत 500 रुपये है और ये मार्च 2019 में शाया हुई थी। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस किताब में वो इसका इंतसाब है, जो कि बहुत अहम भी है, खूबसूरत भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इस किताब का इंतसाब इन्होंने हादिया, इशल और अली के नाम, जिनकी परवरिश के दौरान हमें एहसास हुआ कि हर बच्चा अनमोल है, अनमोल हीरा है जिसे महारत से तराशने की ज़रूरत है, और अम्मी के नाम, जिनकी परवरिश ने हम में ये किताब लिखने का एतमाद किया। अच्छा, सबसे जो ब्यूटीफुल बात है वो यही है कि ना किताब के जो मुसन्निफ़ीन हैं वो अपनी वालदा को, अपनी पैदा करने वाली को भूले हैं, और ना ही उनको भूले हैं जिनकी वो परवरिश में मसरूफ़ हैं। किताब के जो मतन है, जो मेन मकसद है इस किताब को लिखने का, उसके ऊपर आ जाते हैं। दरअसल वजीहा और ज़ुबैर साहब जो हैं वो एक मुकम्मल एक मफरूज़े के साथ उन्होंने एक मफरूज़ा पेश किया है, और वो मफरूज़ा ये है कि अगर आप माशरे में किसी भी किस्म की कोई बेहतरी चाहते हैं तो फिर आपको अपने बच्चे की परवरिश पर बेइंतहा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतरीन बच्चा जो है वो जब एक कम्युनिटी में अपना बेहतरीन रोल प्ले करेगा, तभी हमें एक मुस्बत, एक पॉजिटिव, एक अच्छा, एक हेल्दी, सेहतमंद माशरा, तरक्की करता माशरा जो है वो मैसर आएगा। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वो ये है कि इस किताब में भरपूर रिसर्च की गई है। बाकायदा जब आप किताब को पढ़ते जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि किताब के मुसन्निफ़ीन ने बेहद मालूमात का जो है वो मालूमात हासिल की है, मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी हैं, मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में गए हैं और वहाँ से मालूमात हासिल करके उसके बाद ही किताब लिखी है। अच्छा, इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस किताब के हर चैप्टर के या आगाज़ में या अंजाम में कुछ सवालात दिए गए हैं। वो सवालात कहीं मियाँ बीवी के मुतालिक हैं, कहीं औलाद और वालदैन के मुतालिक हैं, तो उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आपको एक पढ़ने में आप इंजॉय भी करते हैं उसको, और बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलता है। एक वालिद, अगर आप वालिद या वालदा हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, आप शौहर हैं या आप बीवी हैं, तो वो एक आप बहुत दिलचस्पी के साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस किताब में एक और बात साबित करने की बेहद कोशिश की गई है कि जो हमारा घरेलू माहौल है वो एक बच्चे की परवरिश में, उसकी सोच समझ पे एक बहुत गहरा असर डालता है। इसको लेकर बहुत तफसील से बयान किया गया है कि बच्चा अगर पुरएतमाद है या बच्चा अगर निगलेक्ट हुआ है तो वो किस किस मुश्किलात का सामना उसको हो सकता है, वो किस किस मसले में घिर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ घर के ख़राब माहौल के पेश नज़र। इसके अलावा पुरएतमाद बच्चे पे बहुत ज़ोर दिया गया है। ये बताया गया है कि बच्चे को जब तक पुरएतमाद नहीं बनाया जाएगा वो ज़िंदगी की किसी फील्ड में भी तरक्की नहीं कर पाएगा। ये भी बताया गया है कि हौसला अफजाई किस कदर ज़रूरी है और गुस्सा और तनकीद किस कदर मनफी असरअंदाज हो सकते हैं बच्चों के ऊपर। इस किताब में उन चंद जुमलों की भी निशानदही की गई है जिनको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को डील करने के लिए, जब हम गुस्सा होते हैं, जब नाराज़ होते हैं, या आम ज़िंदगी में भी, आम रूटीन लाइफ में हम ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कुछ जुमले इस्तेमाल करते हैं जो बच्चे की शख्सियत में मनफी असरात पैदा करते हैं, बहुत ही बिगाड़ने में उसकी शख्सियत को बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा इस बात पे बहुत ज़ोर दिया गया है कि हर बच्चा मुनफरिद है। हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हर बच्चा क्रिकेटर नहीं हो सकता, हर बच्चा बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं हो सकता, हर बच्चा बेहतरीन डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, बैंकर नहीं बन सकता। उसकी जो ख़ास स्पेशलिटी है उसको जानने की और परखने की कोशिश पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और उसको उसका मनपसंद शोबा जो है वो चुनने के लिए हर वक्त तैयार रहने पर बहुत ज़ोर दिया गया है।
अच्छा जी, जहाँ हमें ज़ुबैर और वजीहा इस मामले में बहुत कुछ बताते हुए नज़र आए हैं कि वालिदैन का कितना अहम रोल है बच्चों की तरबियत में, वहीं हमें कुछ ऐसे किस्से कुछ ऐसे किस्से बताते भी ये दोनों नज़र आए हैं कि अगर वालिदैन कहीं न कहीं किसी कोताही का भी शिकार हो जाते हैं, बच्चों को कहीं न कहीं निग्लेक्ट भी करते हैं, तो वो बच्चे के अपने किरदार के ऊपर भी है कि वो मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात को किस नज़र से देखता है। इसी मामले में उन्होंने अदीब रिज़वी की भी मिसाल दी, जो कि अपनी भरपूर जवानी में तालीम के हसूल के लिए बाहर गए थे और उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, और इसके बावजूद उन्होंने अपनी तालीम पे ध्यान दिया और आज हर कोई अदीब रिज़वी साहब को जानता है और एक बहुत ही मोतबर हवाले से जानता है। ये किताब ना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग रीडअप है, बल्कि ढेर सारी मालूमात में भी आपकी इजाफ़ा कर सकते हैं, और अगर आप इसके किसी भी एक पहलू को लेके अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप इससे डेफ़िनेटली बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।